हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है डॉलर प्लानिंग। डॉलर प्लानिंग को डॉलर मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग भी कहते हैं। डॉलर प्लानिंग एक ऐसा प्लान है जिसमें फैशन बायर स्टॉक्स खरीदने के लिए मेनी थाउजेंड्स ऑफ स्टोर डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ताकि वो स्टॉक खरीद कर रीसेल कर सके और अपने कस्टमर की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई कर सके एंड कंपनी के लिए प्रॉफिट बना सके। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अ डॉलर प्लान, जिसमें बायर और मैनेजमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। पहला जाते हैं बायर का क्या रोल है, ये पढ़ेंगे। बायर का मर्चेंडाइजिंग प्लान को डेवलप करने में एक्टिव रोल है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्टली सबसे पहले एक्चुअल बाइंग सीजन जो स्टार्ट होता है हमारा, उससे पहले ही स्टोर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट विल सप्लाई द प्लानिंग फ्रॉम सेवरल मंथ इन एडवांस। डॉलर प्लानिंग जो हमें करनी होती है, उसके लिए पिछले साल के सेल्स रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए गोल हमारा जो है प्रोजेक्ट किया जाता है। जो गोल हमारा जो रेडी करना होता है, उसके लिए स्टोर मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कैसा गोल एस्टेब्लिश किया जाएगा। बायर्स डिसाइड नहीं करते हैं। और जो हमने गोल डिसाइड करना होता है वो मार्केट की नॉलेज की कंडीशन, ट्रेंड, डिमांड्स, इस बेस पे किया जाता है कि पिछले साल के क्या स्टॉक्स रहे थे, क्या सेल्स रहे थे, क्या मार्कडाउन एंड परचेज रहे थे। एंड मैनेजमेंट का क्या रोल है? मैनेजमेंट जब बायर का काम खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो डिविजनल मर्चेंडाइजर मैनेजर प्लान को रिव्यू करता है एंड अप्रूव करने से पहले वो प्लान को खुद 2-3 बार चेक करता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, जो मैनेजमेंट प्लान को कंसोलिडेट कर देता है और जो दूसरे बायर्स के जो भी प्लान सबमिट किए जाते हैं, ये सारे प्लान्स जनरल मर्चेंडाइज मैनेजर के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। फाइनली जब सारे प्लान्स स्टोर कंट्रोलर जनरल मर्चेंडाइजर के द्वारा रिव्यू कर लिया जाता है, देन डिपार्टमेंट प्लान्स कंबाइंड इनटू अ मास्टर प्लान फॉर द होल स्टोर। रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ डॉलर प्लान। डॉलर प्लान की रिक्वायरमेंट क्या है? इट वर्क्स एज अ गाइडेंस की तरह वर्क करता है, ताकि जो कस्टमर की नीड और मर्चेंडाइजर की जो प्रॉफिट है, इसके तहत ऐसा प्लान किया जा सके कि दोनों का अपना प्रॉफिट बराबर मिले। एंड है अर्निंग अ प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत होती है, जिससे जो हमारा आउटकम हो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल हो। एंड नेक्स्ट है द डॉलर मर्चेंडाइज प्लान। ये डॉलर मर्चेंडाइजिंग प्लान जो होता है प्री प्लान्ड होता है, जिसमें परचेज करने के लिए एक स्पेसिफिक बजट रेडी किया जाता है, ताकि हम अपनी जो प्लान हमने रेडी किया है उस तक सही से पहुंच सके और हमारा प्रॉफिट हो। एंड चेकिंग एंड रीचेकिंग भी इसमें इन्वॉल्व होता है कि जो हमने प्लान बनाया है, तो उसका में जो प्रोसीजर हो रहे हैं वो सही से अपनी गोल की तरफ जा रहे हैं कि नहीं। इसमें ज़्यादातर अकाउंट्स का जो है उसमें चेकिंग किया जाता है कि हमारा जो प्रोसीजर हमने तैयार किया है, वो जो हम प्रोजेक्ट जो हम रेडी कर रहे हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। समटाइम्स एडजस्टमेंट भी किए जाते हैं अगर हमारे जो खर्चे हैं वो मेंटेन नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए हमने जो नेक्स्ट परचेज होता है उसमें हम कंपनसेट कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉलर मर्चेंडाइजिंग प्लान। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है जो कि ये हम टू मेंटेन एन इन्वेंट्री। जो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारा जो इन्वेंट्री है, उसमें मतलब जो भी स्टॉक्स है उसको मेंटेन रखना। यह जो हमारा इन्वेंट्री है वो ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए। जो भी हमारे कस्टमर की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। एंड है टाइम
द डिलीवरी टू द टाइम द डिलीवरी, ताकि जो हम कस्टमर की डिमांड है वो टाइम से ना तो पहले दें ना ही बाद दें, ताकि जो हमारे प्रोडक्ट की जो सेल है वो सही टाइम पे हो। टू कीप परचेज इन लाइन विद द स्टोर्स एबिलिटी टू पे फॉर देम, मतलब हमारी ये स्टोर की ये एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है तो हम आगे भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर सके, अगर हमसे कोई परचेज करने के लिए रेडी है तो। और हमारे पास इतने फंड्स अवेलेबल होने चाहिए कि जब हमें ज़रूरत हो गुड्स के लिए, नए गुड्स के लिए, तो हम फंड्स एक साथ रेडी कर पाएँ। डॉलर मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग के कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके 4 एलिमेंट है। सेल्स मतलब कुछ बेचना, स्टॉक्स इन्वेंट्री मतलब जमा करके रखना स्टोर में, मार्कडाउन अ रिडक्शन इन प्राइस, रिटेल प्राइस जो हमारा जिस पे हम बेचते हैं उससे नीचे जाना, मार्कडाउन, परचेज कुछ खरीदना, ये चारों एलिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। प्लान्ड सेल्स का मतलब सबसे पहला ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हमारा आने वाला सीज़न है उसमें हमारा जो मर्चेंडाइज प्लान है वो कैसे वर्क करेगा, उसके लिए जो है एक रियलिस्टिक एस्टिमेट तैयार किया जाता है आने वाले सीज़न के लिए, कि हमारा कितना खर्चा होने वाला है और कितना किधर क्या जाने वाला है। तो ये जो हमारा ये सेल्स हैं इस पे ना कुछ फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं उनको। एक है एक्सटर्नल फैक्टर और दूसरा है इंटरनल फैक्टर। सेल्स फिगर के अकॉर्डिंग ही जो हमारा आने वाला अपकमिंग सीज़न के प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं उसको तैयार किया जाता है। जो एस्टिमेट हम रेडी करते हैं प्राइस का वो हमारे जो पिछले सेल हुए होते हैं प्रीवियस ईयर वाले जो से फिगर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग रेडी किया जाता है। इसलिए जो हमारा है प्रीवियस ईयर्स सेल्स फिगर जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि पिछले साल के क्या सेल रहे थे, क्या उनका बजट था, क्या डिमांड में था, क्या कस्टमर की नीड थी, ये सब। अब है एक्सटर्नल फैक्टर आर दोज आउटसाइड ऑफ द स्टोर और इट्स कंट्रोल सच एज अ पेंडिंग स्ट्राइक दैट वुड अफेक्ट हैंडबैग डिलीवरीज या फिर अदर डिलीवरी। जैसे कि आजकल चल रहा था किसान आंदोलन, उससे पहले कितनी कंपनीज कितनी इंडस्ट्रीज ने अपने मतलब गुड्स को डिलीवर करने के लिए भेजा हुआ होगा, जिसकी वजह से रोड जाम हो गया। किसान आंदोलन की वजह से जो रोड जाम हो गया था, जिसकी वजह से जो डिलीवरीज टाइम पे होनी थी वो नहीं हो पाई थी, जिससे जो है हमारे सेल पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो कॉम्पिटिटिव सिचुएशन होते हैं वो कंडीशन आ जाते हैं, जो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन होता है वो भी ख़राब सा हो जाता है। इंटरनल फैक्टर्स फिजिकल चेंजेस की वजह से स्टोर में सेल्स के ऊपर जो अफेक्ट पड़ता है उसको हम इंटरनल फैक्टर्स कह सकते हैं। जैसे कि जो हमारा डिस्प्ले होता है, चेंज ऑफ डेकोर और एनीथिंग अदर चेंजेस इन द डिपार्टमेंट कैन आल्सो अफेक्ट सेल्स। अगर स्टोर का एक हम नया ब्रांच उसी के पास खुलवा लेते हैं या फिर कोई और खोल देता है, देन ये पॉसिबल है कि कुछ कस्टमर जो हमारे हैं उस नए ब्रांच की ओर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिससे कि हमारे सेल के ऊपर अफेक्ट होता है, सेल्स अफेक्ट होते हैं। डिपार्टमेंट सेल एनहेंस हो सकती है अगर स्टोर के बिहाफ पर अमाउंट ऑफ प्रमोशन कर दिया जाए। तो अगर हम अपने गुड्स की प्रमोशन करते हैं तो ऑब्वियसली लोग उसके अगर अच्छा हमने प्रमोशन किया होगा तो उसे देख करके लोग हमारे पास आएंगे और हमारी सेल्स अच्छी होंगी। स्टोर में ऑल्सो प्लान अ स्पेशल प्रमोशन लाइक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर, जैसे कि करियर वुमन, यंग मदर और टीनेजर, जो सेल्स के लिए बेनिफिट साबित हो सकते हैं। आज का मेरा यही टॉपिक था। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।